और आगे बढ़ते हैं बात उत्तर प्रदेश की, जहां लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर चीनी मिल भी प्रशासन की लापरवाही के चलते आग लग गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के बाद मिल में काम करने वाले मजदूर में भगदड़ मच गई और गनीमत यह रही कि आग लगने में कोई जनहानि नहीं हुई। संपूर्ण नगर चीनी मिल में भारी मात्रा में इकट्ठा ज्वलनशील बागास फैला हुआ था, जहां अज्ञात कारणों के चलते बैगास में आग लग गई और भारी मात्रा में जमा किए गए ज्वलनशील बैगास में आग लगने से पूरे मिल परिसर में आग लग गई और विकराल रूप आग धारण कर लिया, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीसी की धारा 7 धाराओं में 147, 148, 149, 341, 342, 364 ए और 120 बी के तहत अतीक अहमद और कॉर्पोरेट दिनेश पासी को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई और खान सौलत हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई। कॉर्पोरेट दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तीनों दोषियों पर कोर्ट ने 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं कोर्ट रूम के बाहर वकीलों के द्वारा हत्यारों को फांसी दो के जबरदस्त नारे भी लगते रहे। की माला पहनाना चाह रहा था सुबह में, साथियों पुलिस वाले मुझे जाने नहीं दिए। पत्रकार साथियों का सहयोग रहा, वकील साथियों का सहयोग रहा, तो मैं निकलते वक्त उसको जूता की माला पहनाऊंगा, चाहे हमें भी और प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई गई है। उमेश पाल के अपहरण मामले में आज जब न्यायालय ने 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जो एडीजी प्रशांत कुमार है उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये आज सजा के बाद कही। आज माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया है और ये निर्देश दिए हैं कि ये जो पैसे होंगे वो अभियुक्तों से जो विक्टिम की फैमिली है उनको दिया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर अन्य भी जो मामले हैं, आपको बता दें कि आईपीसी की 7 धाराओं में ये दोषी करार दिए गए, सजा का ऐलान किया गया और आपको बता दें कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इसके अलावा एक और जो व्यक्ति हैं उन्हें भी सजा हुई उम्र कैद की। साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने इन तीनों पर लगाया है। और इससे पहले आपको बता दें कि कल अहमदाबाद से प्रयागराज लाया गया अतीक अहमद को, जिसके बाद आज कोर्ट में पेशी की गई। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ आकाश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इस वक्त। आकाश, उम्र कैद की सजा सुनाई गई अतीक अहमद और उनके 2 और लोगों को, कुल 3 लोगों को, और अगर देखा जाए इस तरीके से एक संदेश भी मिला है और सरकार भी ये कह रही है कि सरकार की जो कड़ी पैरवी या फिर सरकार की जो मंशा है अपराधियों के खिलाफ, उसको लेकर जल्दी में ये कार्रवाई हुई है। देखिए अमित जी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जिस तरीके से अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई की गई है और उससे पहले ठीक पहले सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन उसके बाद चाहे अतीक अहमद की बात की जाए या उनके भाई अशरफ की बात की जाए, वो कोर्ट में पेश होने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए जिस तरीके से उनका अंदाज एक बार कैमरे के सामने नजर आया, वो पूरी तरीके से ऐसा देखकर लग रहा था कि शायद उनके जहन में अभी भी खौफ नहीं है। आईपीसी की 7 धाराओं के तहत अतीक अहमद और कॉर्पोरेट दिनेश पासी को दोषी करार किया गया है। इन दोनों लोगों को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों के चेहरे को अगर देखा जाए, अतीक अहमद के चेहरे को देख लिया जाए या उनके भाई अशरफ के चेहरे को देख लिया जाए, तो उनके चेहरों पर उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफ नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि यही खौफ जब उनको साबरमती जेल से निकाला जा रहा था, साफ तौर पर मीडिया के सामने अतीक अहमद ने ये कहा कि उनकी हत्या की जा सकती है। वहीं वापस से दोबारा अतीक अहमद को साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल शिफ्ट किए जाने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल इन दोनों लोगों को आजीवन उम्र कैद की सजा सुना दी गई है
और अभी इनको शिफ्ट किया जाता है या क्या कुछ अपडेट आते हैं, ये वक्त के साथ तस्वीरों में। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आकाश द्विवेदी हमारे ब्यूरो बता रहे थे किस तरीके से सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है और वो भी हम आपको बताएंगे। तो अतीक अहमद पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी आना शुरू हो गया है और अतीक अहमद पर अखिलेश यादव का बयान आया कि ये जांचना चाहिए कि अतीक के जेल में रहने के दौरान कौन कौन से अधिकारी और बीजेपी के नेताओं ने पर्चा भरवाया। कोर्ट का फैसला सबको स्वीकार होगा। कोर्ट का नहीं, केवल ये मत कहिए समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे, आपको ये जांचना चाहिए कि जेल में रह करके उनसे पर्चा भरवाने के लिए चुनाव में कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले रहे, और जो कोर्ट का फैसला है वो सबको स्वीकार होगा। बाहुबली अतीक अहमद को आज एमपी एमएलए कोर्ट में सजा होने के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान आया। अतीक अहमद पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कड़ी पैरवी का परिणाम है कि अतीक अहमद को सजा हुई है। सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी पैरवी कर रही है और सभी अपराधियों को सजा मिलेगी। और साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर बोला कि डिप्टी सीएम ने की न्यायिक प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी की सदस्यता गई है। आती है कि हम अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो अभियोजन विभाग है, जो अभियोजन अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं एक एक अपराधी के खिलाफ इतनी कड़ी कैद करिए वो जेल के बाहर ना पाए, उसे विधि सम्मत ढंग से कानून के अक्षरशः पालन करते हुए अधिक से अधिक दंड दिलाए जाने का काम करें। ठीक रोया है और उसने कहा है कि न्यायालय के कंधे रख के बंदूक मार रहा है। ये हमारी सरकार शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ एक एक अपराधी के खिलाफ कड़ी पैरवी कर रही है और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अतीक अहमद की सजा पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि योगी सरकार में अतीक के खौफ का अंत हुआ है। अभियोजन पक्ष ने मजबूती से कोर्ट में पक्ष रखा। यह योगी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से संभव हुआ है। खौफ इतना था कि दर्जन भर न्यायाधीशों ने अतीक अहमद के मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आज न केवल अतीक अहमद के खौफ का अंत हुआ है, बल्कि अतीक अहमद को अपने किए की सजा भी मुकर्रर हो रही है। पूरे मामले में जिस तरह से अतीक अहमद के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आज पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, उसके कारण ही यह संभव हो सका कि अतीक अहमद को आज दोषी माना गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाकी मामलों में भी तेजी से न्यायालय उन्हें दंडित करने का काम करेगा और अतीक अहमद के खौफ का जड़मूल से अंत हो जाएगा, माफिया मिट्टी में मिल जाएगा। मछरेहटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महीनों से फरार चल रहा थे 25,000 का इनामी गैंगस्टर अपराधी और रमुआपुर मोड़ से अवैध शस्त्र और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर सहित करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मछरेटा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1/23 गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त व 25,000 के इनामिया सहजराम उर्फ अमरेंद्र द्विवेदी पुत्र शिवशंकर निवासी परसदा थाना मछरेटा को आज दिनांक 28/3/2023 को मछरेटा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक अदद तमंचा 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब सब्जी की दुकानों में भी देसी शराब मिल रही है। ये पूरा मामला लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। लखनऊ के स्थान छठा मील मुस्लिम नगर में सुबह 8 बजे से अवैध तरीके से शराब बिकती दिख रही है और ना ही पुलिस मुस्तैद वहां है, ना ही आबकारी टीम, और धड़ल्ले से देसी शराब की बिक्री की जा रही है। और खबर रायबरेली से, जहां जमीनी विवाद में महिलाओं और बच्चों को दबंगों ने जमकर पीटा है और जानलेवा हमला किया। जमीनी विवाद के चलते मारपीट में पुलिस ने दबंगों को दबंगई से दर्ज मुकदमा नहीं हुआ है और पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और अधीक्षक कार्यालय पर खड़े होकर परिवार ने, बच्चों और परिवार जो है वो पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहा है। और वहाँ बच्चों को मारने पीटने लगे और ज़बरदस्ती हमारे दरवाजे कई बार भी पहले भी मारे पीटे, कब्जा कर रहे थे और उसी के लिए बच्चों को मारे, जिनको घसीट के माता जी का हाथ पैर टूट गया और इनको उठा के ले गए। घर में भी बदतमीजी कर रहे थे ये लोग। तभी हम लोग दौड़े तो हमको भी मारे ये लोग। कौन लोग थे? ये अशोक कुमार,
मोहित, देव प्रकाश, राम प्रकाश, ये सभी लोग थे।